अगर तो फ़खर जमान, क्योंकि जो है जो फुटेजेस आई हैं वो बहुत विजिबल हैं, वो फुटेजेस ऐसा और बाकायदा नॉट जस्ट ऐसे विजिबल है, फैसल आफरीदी की जो जिस तरह अटेंशन गई है बॉल की तरफ, वो जिस तरह पलट के देखना शुरू है, वो सारी चीज़ें उस वीडियो में बड़ी बहुत क्लैरिटी में दिख रही हैं। जब ये फैसला सामने आ जाता है तो मतलब ज़रूरत क्या पड़ी इस वक्त, इतनी अर्जेंसी क्या थी लाहौर कलंदर्स को, या लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स को इतनी अर्जेंसी क्या थी? ठीक है, एल क्लासिको हम कहते हैं, पर एल क्लासिको ज़रूरी नहीं है आप नहीं जीत रहे तो कोई बात नहीं, अगली दफ़ा जीत जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी ज़रूरत थी, क्योंकि एक राउंड मैच था और दोनों टीमें एक एक अपना मैच जीते हुए थे। एवरेज में भी, रन रेट में भी लाहौर कलंदर आगे थी और बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ है। बिल्कुल इसको नॉर्मल जाने देते तो 5 रन भी बचते, आखिरी ओवर में 14 रन होते, तो उन पर ज़्यादा प्रेशर होता। अब ये किया या नहीं किया, लेकिन जो फुटेज आ रही है उसमें नज़र आ रहा है कि कुछ हुआ है, नहीं हुआ है, ये तो अब उन्होंने तो गिल्टी कह दिया है, लेकिन फ़खर ज़बान नहीं माना। फ़खर ज़बान वो अपील करेगा जो भी है, लेकिन लग यही रहा है कि ये इनको वो ज़रूर इसकी कोई ना कोई सज़ा होगी, शायद 1 या 2 मैच, जैसे कादिर कह रहा है कि पहली मरतबा की, और वैसे इसका कभी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि मिसबिहेव किया हो या कोई इससे कोई कानून तोड़ा हो, ऐसी कभी कोई चीज़ नहीं है। हैरानगी वाली बात है, मेरे लिए भी बड़ी हैरानगी वाली बात है कि फ़खर ज़मान की तरफ से ये हुआ है। कोई और कर रहा होता तो कोई नाम ऐसे आते हैं कि जिन्होंने पहले भी कुछ किया हो तो बात समझ में आती है, लेकिन ये एक शरीफ आदमी है और खेलने में शरीफ आदमी नहीं है, फैंटी अच्छी लगाता है। हाँ। ये वैसे एक शरीफ आदमी है, तो ये मेरी समझ से बाहर है ये कैसे हो गया इससे। बहरहाल इसको ज़्यादा लंबी पेनल्टी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम है और इसका बिहेवियर ओवर ईयर्स आप देखें कभी उसकी कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। ज़बरदस्त लड़का है, एक मैच अगर करना हो तो कर दें, ज़्यादा लंबा ना करें। जो रूल्स में है ना, तो सी भाई जो रूल्स हैं उसके मुताबिक सज़ा तो होगी, चाहे उनका पास रिकॉर्ड जो भी कहता हो। तो अगर फर्स्ट ब्रीच है 1 से 2 मैचेस की पाबंदी लग सकती है अगर ये साबित हो जाता है। बज़ाहिर आपको क्या लग रहा है, और सवाल यही है कि ज़रूरत क्या थी, इतना कौन सा ये बहुत बड़ा कोई अहम मैच था, लीग का पहला भी आपका मैच है, एक मैच आप जीत चुके हैं, तो ज़रूरत इसकी क्या पेश आ गया? देखिए, सबसे मेन चीज़ कि ये मैच की जो सिचुएशन थी वो कराची लाहौर की थी, और जाहिर है कि नज़र आ रहा था कि कितना टेंस हुए में सब लोग बैठे थे, तो एक मैच की हद तक है, इतना कुछ होता रहा है, हम जानते हैं। देखिए, मैं ये शर्ट पहना हुआ है, इस पर पाकिस्तान और स्टार बना हुआ है। मैं इसलिए नहीं पहना कि भाई मैं टेस्ट प्लेयर हूँ, मैं लोगों को बताऊँ। ये मेरे मुल्क ने मुझे दिया है और इसकी इज्जत का पास जो है ना वो मुझे रखना है हर हाल में। हम इतने ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ में पिछले 6-8 सालों से चले गए हैं, बहुत कुछ हुआ है, उसकी अब तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना कुछ हो चुका है कि विक्ट्रीज से ज़्यादा ये क्रॉस कर गए हैं ये चीज़ें। तो मेरा ख्याल है कि जो चीज़ इन्होंने की है, देखें लेवल तो वही लगेगा जो रूल्स में आपने खुद का, अच्छा प्लेयर हो, बुरा प्लेयर हो, शरीफ हो या दूसरा कुछ हो, ऐसी इस पे तो यूसुफ भाई समझते हैं ठीक है, वो अच्छा प्लेयर है, उसने कभी नहीं किया, शरीफ आदमी है, लोगों के उसमें है, लेकिन जो काम किया गया वो लॉ के ख़िलाफ़ हुआ है। और ख़िलाफ़ होने का मतलब ये है, कई बार हुआ है, मैं अब उन पर जाऊँगा तो और कहानी दूसरी खुलेंगी, लेकिन जो हुआ है वो गलत हुआ है। अब कुछ लोग अंपायर के उस पर कह रहे हैं कि यार उसको इतना, चूँकि वो आफरीदी जो है हमारे मुल्क का अंपायर है, उसने जो फैसला किया उसने अपने उसको फॉलो किया है, जो चीज़ है उस पे लोग कह रहे हैं यार थोड़ा भाई लिहाज मुरव्वत, ये क्या है चीज़ें, लिहाज मुरव्वत कुछ नहीं है भाई। इस खेल को साफ शफाफ रहने दो खुदा के वास्ते। आप एक चीज़ थोड़ी कर रहे हो, डोमेस्टिक में इतना कुछ होता रहा है, हमें पता है डोमेस्टिक में कितना कुछ होता रहा है, लेकिन उसको छुपाते रहें, दबाते रहें, नहीं, ये चीज़ें पता चलनी चाहिए। और अब तो कैमरे इतने लग गए हैं, दुनिया में हुआ है, दुनिया के लोगों ने किया है, हमने नहीं कि हमारे से नहीं हुआ। हाँ, स्टार्ट कह सकता हूँ कि हमारे से हुआ है, क्योंकि हमारे जितने लोग छोड़ के जाते रहे, उसमें पेश आकिब जावेद साहब हैं, उन्होंने टीवी पे आन के बताया था कि हम लोग इस तरह ये करते हैं, इस तरह ये करते हैं। क्या यार, हम तो अच्छा क्या मैं कहूँ इन बातों को कह के, और जो है अपने आप को बदनाम करने वाली बात है।
तो ये खुद आन के ये बातें बताते हैं कि इस तरह ये होता है, इधर हवा भर जाती है, उधर सीम उठा दो, कभी कुछ कर दो। यार आप तो बच्चों को क्या सिखा रहे हो? अब वो फर्स्ट क्लास में भी जाते हैं ना, आप भी सारी बातें बता के सिखा रहे हैं ये। थोड़ा सा इसको किस तरह करें, ये साइड को या हो गए वो पहले पता है। ये हमसे ज्यादा जो है ना वो हैं, मतलब बहुत अच्छे तालिब इल्म हैं, ये हमसे ज्यादा जानते हैं। बहरहाल उन्होंने जो किया है ना, डेफिनेटली सजा मिलनी चाहिए। और नहीं, बिल्कुल ब्लेमिंग फैसल आफरीदी, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। जो इंसान अपने प्रोफेशन से ही ऑनेस्ट ना हो, वो तो फिर वो जिंदगी में और कहीं ऑनेस्ट नहीं हो सकता। तो अपने प्रोफेशन से ऑनेस्टी दिखाई उन्होंने, और उन्होंने फौरन इस बात को रिपोर्ट किया। यूसुफ, थोड़ा सा पास्ट में एकदम से चली गई हूँ मैं, बिकॉज 2006 गालिबन पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, आप भी थे उस टीम का हिस्सा जब जो है इंजमामुल हक जो है वो कैप्टन थे। जी, मैं उस मैच में थे और कोई ऐसी चीज़ थी नहीं उन्होंने जो किया था, और फौरी उसने बगैर मेरा ख्याल कप्तान से बात की है, उसने 5 रन दे दिए हुए थे मेरा ख्याल है। और उसके बाद काफ़ी दफ़ा उन्होंने बुलाया भी, लेकिन हम लोग नहीं गए, जो फैसला उस वक्त हुआ है। और उसकी डेफिनेटली कुछ हुआ नहीं होगा, इसलिए तो वॉकआउट किए ना इतने धड़ल्ले से कि हाँ जी करवाओ। अब ये था कि अंपायर जो था वो मुसलसल हमारे साथ काफ़ी अरसे से उसका जो रवैया ठीक नहीं था। डिसीजन जो ऐसे होते थे कि बहुत सारे डिसीजन ओबियस होते थे, वो भी हमारे ख़िलाफ़ कर देता था। तो मेरा ख्याल है कि एक तो वो भी चीज़ थी कि इनफ हो गया था, बहुत सी चीज़ें हो गई थी, इसलिए ये डिसाइड हुआ था कि अब इस अंपायर के अंडर हमने, हालांकि बहुत मरतबा में क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को बोला भी था कि इसको हमारे मैचेस में ना रखें, लेकिन वो फिर लगा देते थे। तो अब आखिर पे ये होना ही था जो एक चीज़ हुई थी, और मेरा ख्याल है कि वो डिसीजन ठीक था जो भी हमने लिया उस टाइम। तो स्टैंड लिया आपने भी, आपकी भी ज़ाहिर है उस मैच में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, आपकी भी कुछ यादें उस मैच से मुतालिक, तो अपने भी कुछ यादें शेयर करते हैं हमारे देखने वाले। मेरे उस सीरीज़ में तीसरा 100 था, वो ओवल में 128 किया था मैंने इस मैच में। और मैच हम वैसे ही जीत रहे थे, उस विकेट पे कोई ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। बॉल स्विंग सीम हो रहा था, आसफ की बॉलिंग का आप सबको पता है कि उसको तो ऐसी कंडीशन मिल जाए तो वैसे ही वो ज़रूरत का लाहौर को भी नहीं थी, यही बात है। और 2006 वैसे भी ज़ाहिर है आपके लिए तो बड़ा यादगार साल है। वो नहीं था कल, तो मैं कह रहा हूँ मैच वैसे ही हो रहा है, एक राउंड मैच है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, बड़ा अच्छा मैच। 129 प्रेशर नहीं पड़ा अभी तक, कोई डू और डाई नहीं सिचुएशन आई, और 129 का तो वो स्कोर था और लो स्कोरिंग गेम थी। मैं समझता हूँ कि कल जो किसी बॉलर ने, जैसे कल हारिस ने मार खाई है, मेरा ख्याल है इस बॉलिंग पे आप किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। जो पिंडी और पेशावर ज़ल्मी का मैच है, उस पे किसी बॉलर को क्रिटिसाइज करना ज्यादती थी, क्योंकि वो विकेट ही 250 वाली थी। उस पे अगर किसी को 50 रन नहीं पड़ रहे तो वो समझो कि वो तो बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा, लेकिन जो 50 रन या 55 दे रहा है वो फिर भी बेहतर बॉलिंग कर गया। 5 की इकोनॉमी से नीचे कल सब बॉलर्स रन दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ वो हारिस का तो वैसे ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि उसको जब भी आखिरी ओवर दिया है उसने मैच मरवा दिया है काफ़ी। उसने वर्ल्ड कप में देख लें, अमेरिका के ख़िलाफ़, इंडिया के ख़िलाफ़, और पता नहीं कहाँ का। तो मेरा ख्याल उसका आखिरी ओवर नहीं रखना चाहिए, उसको 7 और 14 के दरमियान ख़त्म कर देने चाहिए उसके ओवर। वो तो डेथ ओवर की बॉलिंग करते हैं पाकिस्तान से, तो फिर कैसे नहीं? वो काफ़ी दफ़ा वो एक्सपोज हो गया कि उससे आखिरी ओवर में मुश्किल हो रही थी। और मेरा ख्याल उसको भी ये सोचना चाहिए कि अगर मेरे से नहीं हो रही तो मैं बीच के ओवर में अपनी बॉलिंग करके साइड पे